हेलो। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नमाला है 10। ठीक है, कक्षा 10 की प्रश्नमाला है 10 बिंदु पथ। ठीक है, जो इस साल के पाठ्यक्रम के अंदर है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो पहले इसको समझो कि क्या होता है इसका बेसिक। तो जैसे कि आपको प्रश्नमाला है कि ये बिंदु पथ, बिंदु का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे इसकी हम परिभाषा की बात करें, बिंदु पथ, अब ये दो से मिलकर बना, एक तो बिंदु से और एक प्लस पथ। समझने के लिए बिंदु प्लस पथ, बिंदु का मतलब ये इस तरह का जो होता है बिंदु, प्लस पथ का मतलब रास्ता। ठीक है, बिंदुओं का रास्ता क्या होगा? बिंदुओं का रास्ता बिंदु पथ होगा। ठीक है, बिंदु का मतलब इस तरह का बिंदु और पथ का मतलब रास्ता। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात बिंदु पथ का मतलब क्या हो जाएगा कि बिंदुओं का पथ यानी रास्ता, या बिंदुओं का रास्ता, बिंदुओं का पथ या बिंदुओं का रास्ता। बिंदु पथ का मतलब समझ गए कि बिंदुओं का पथ, ठीक है, या बिंदुओं का रास्ता। हम नॉर्मली एग्जाम्पल जैसे हम पथ ऐसे करते हैं, तो बिंदुओं के पथ में कैसे करना होगा आपको? इस तरह के बिंदु कर कैसे इस तरह के करना है, तो वो क्या हो जाएगा? बिंदुओं का पथ। यानी लाइन नहीं खींचनी है आपको, बिंदु के माध्यम से लाइन बनानी है, रास्ता बनाना, तो वो बिंदुओं का पथ या रास्ता हो गया। अब इसके अंदर हम पॉइंट करेंगे समझाते हुए कि इसमें बेसिक में क्या है। तो सबसे नंबर 1 पे पॉइंट आता है आपके यहाँ पर, नंबर 1 पे, नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो होता है यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बिंदु से, एक बिंदु से समदूरस्थ, एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, क्या है? समदूरस्थ। इस समदूरस्थ का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। समदूरस्थ, तो इसका मतलब आपको याद रखना है समान दूरी पर स्थित। कोई भी हो वो समान दूरी पे स्थित हो, यानी समदूरस्थ का मतलब, समदूरस्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? समान दूरी पर स्थित। ये आपको इसमें याद रखना है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। अब यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि एक बिंदु से, कितने बिंदु से? एक बिंदु से समदूरस्थ, एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदु का जो बिंदु पथ, बिंदु पथ का मतलब रास्ता, यानी एक बिंदु से जो बिंदुओं का रास्ता बनता है वो कैसा बनता है? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये एक बिंदु ले लिया। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से समान दूरी पर एक रास्ता कैसा बनेगा? तो ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु से समान दूरी पे ये एक बिंदु हो गया, फिर वापस एक बिंदु ये हो गया, ऐसे समान दूरी पे। तो देखो समान दूरी पे जितनी दूरी यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो आपके कुछ इस तरह का रास्ता बनेगा एक बिंदु से। देखो ये इस तरह का, ये इस तरह का रास्ता बनेगा, यानी ये जो दूरी है आपके यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी समान दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है वो समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से भी यहाँ तक समान दूरी पे स्थित है, यहाँ से भी ये समान दूरी पे स्थित है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया यहाँ पे? समदूरस्थ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? समदूरस्थ हो गया। ठीक है, तो
एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? एक बिंदु से जो समदूरस्थ बिंदु है इन सब का बिंदुपथ क्या प्राप्त हो आपको? एक वृत्त प्राप्त हो ना, तो आपको लिखना है नोट। क्या लिखना है नोट में? कि एक बिंदु से समदूरस्थ, एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वर्त होता है। क्या होता है? वर्त होता है। कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, एक बिंदु से समदूरस्थ, सभी दूरी समान है, चारों ओर की दूरी समान है, तो वो हमें क्या प्राप्त होता है? वर्त प्राप्त होता है। ये इसमें याद रखना है। नोट में जो ये मैंने आपको लिखाया है ये सारी बात आपको इसमें याद रखनी है। पहला जो टॉपिक था कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, तो एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 2। एक बिंदु आ गया, अब एक रेखा से, कि एक रेखा से समदूरस्थ, एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा होगा? बिंदुपथ कि अब की बार क्या दे दी आपको? यहाँ पे एक रेखा दे दी। रेखा हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक रेखा है, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। ये एक रेखा है, इस रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इस रेखा से समान दूरी पे कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पे ये बिंदु है, तो जरूरी नहीं है कि जो बिंदु पथ होगा तो ऐसे ही बनेगा ना। एंड इस रेखा से ये सारी दूरी समान है इस तरह की। ये भी जो दूरी है ये वाली, ये जो मैं छायांकित कर रहा हूं भाग, ये वाला, ये वाला, ये देखो समान दूरी पे स्थित है ना। जरूरी नहीं है ऊपर है, ये नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे नीचे भी हो सकता है ये वाला। तो यहाँ पे कहने का मतलब ऊपर और नीचे दोनों पे भी बिंदु का ये रास्ता बन सकता है कि एक जो रेखा है उसके ऊपर और दोनों तरफ समान दूरी पे, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगी। ठीक है, ये एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो यहाँ पे क्या समझ में आया है? नोट कि एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? दो समांतर रेखा होती है। क्या होती है? तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और इसका दे देते हैं एक्स और वाई। तो आपको क्या याद रखना है कि दो, यहाँ पे एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ एक जो रेखा है उससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुपथ दो समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती है? दो समांतर रेखाएं होती है। ये इसमें आपको याद रखना है। अब हम लेते हैं 3 नंबर। एक बिंदु आ गया, एक रेखा आ गई। अब हम दो समांतर रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं? दो समांतर रेखा। तो दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का
बिंदु पथ। देखो ऊपर वाले में जो पी क्यू के समांतर कौन सी हो गई, पी क्यू के समांतर, इसका नाम तो हमने दे दिया था, इसका नाम ए और बी दे देते हैं ना। पी क्यू के समांतर ए बी हो गई और ए बी के समांतर एक्स वाई हो गई। अब हम ये करेंगे 3 नंबर टॉपिक में। देखो क्या दे रखा है कि 2 समांतर रेखा है। कितनी समांतर है, 2 समांतर। तो हम यहाँ पे 2 समांतर रेखा ले लेते हैं। एक तो ये वाली हो गई आपके, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। एक समांतर रेखा हो गई आपके ये वाली एक्स और वाई से समदूरस्थ। अब देखो इससे समान दूरी पे बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लो पहले तो इन दोनों से समान दूरी पे बिंदु, दोनों से समान दूरी पे स्थित होना चाहिए, ना कि एक के बराबर। तो अगर मैं यहाँ बिंदु लूंगा ऊपर, तो इससे तो नजदीक है लेकिन इससे दूर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऊपर बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पे, तो पी क्यू के तो नजदीक है लेकिन एक्स वाई से नजदीक नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर मैं एक्स वाई के नीचे यहाँ ले लेता हूँ यहाँ पे तो एक्स वाई के नज़दीक है लेकिन पी क्यू से दूर है। तो हमें एक ऐसा बिंदु पथ रास्ता लेना है कि दोनों के क्या हो, सेम दूरी पे हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पे स्थित हो। तो हम यहाँ पे बीच में ले सकते हैं ना, इसको हम बीच में ले सकते हैं ना। अब ये बिंदु लिया मैंने, तो इससे भी सेम दूरी पे स्थित है और इससे भी सेम दूरी पे स्थित है। तो इस तरह ये देखो, अब ये बिंदुओं का रास्ता बन गया जो कि पी क्यू और एक्स वाई से समान दूरी पे स्थित है। तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो दूरी है पी क्यू जो समांतर रेखा है और उस डब्ल्यू एक्स की जो समांतर रेखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान आ रही है। तो इसका मतलब जो 2 समांतर रेखा होती है उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का पथ क्या बनता है, एक रेखा, उनके मध्य एक रेखा बनती है, ना कि ऊपर या नीचे या बाहर बनती है। तो नोट में आपको क्या याद रखना है, नोट, ये नोट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, 2 रेखाओं से समांतर रेखाओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, उनके बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होती है। आगे समझ में कि 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित बिंदु का एक बिंदु पथ, बिंदुओं का एक रास्ता दोनों समांतर रेखाओं के मध्य, ये वाली जो रेखा होती है वो बिंदु पथ होगा है 2 समांतर रेखाओं के मध्य। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तीनों रेखा क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई, ठीक है। ये तो आ गए। अब हम 4 नंबर पे करेंगे, ये बिंदु ही आपको याद रखने हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे। 4 नंबर पे करेंगे, एक बिंदु आ गया, 2 समांतर रेखा हो गई, एक रेखा हो गई। अब हम 2 बिंदुओं का लेके करेंगे, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, अब की बार 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ कि आपको 2 बिंदु लेके करना है। देखो लेके करते हैं, 2 बिंदु आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। एक बिंदु तो ये वाला हो गया, एक बिंदु ये वाला हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओ। क्या करना, पहला काम दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो पहला काम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 बिंदुओं को, जो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ कैसे निकालते हैं कि दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड से मिलान करना है, यानी
मिलाना है। पहला काम तो हमने कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, जो दूसरा काम है वो आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित करना है। दूसरा काम क्या करना है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित करना है। ठीक है, यानी इसको जो रेखा है ये वाली, ठीक है ये वाली, तो इसका क्या करना है, आपको लंब समद्विभाजित करना है। बिंदु का नाम दे देता हूं मैं ए और बी। तो ये जो रेखा, तो लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो एक रेखा बनेगी वो 90 डिग्री के कोण, तो यहाँ से एक चाप भरेंगे तो यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे काटेंगे, तो फिर एक चाप इस तरह की एक दोनों तरफ, देखो चाहे ऊपर भी हो सकती है नीचे भी। तो ध्यान से देखना कि ये 90 डिग्री का बन गया। यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा वो 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ये एकदम सीधी होगी और ये दोनों बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मुझे समदूरस्थ बिंदु लेना है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक बिंदु ले सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लूँगा तो देखो ये दूरी, ये वाली, ये बिंदु का रास्ता और ये बिंदु का रास्ता बराबर होगा। चाहे मैं ऊपर लूँ, यहाँ पे लूँ मैं, तो ये भी यहाँ पे सेम होगा ऐसे, यहाँ पे भी ये नीचे ऐसे सेम होगा। ऊपर की जगह नीचे भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने बिंदु लिया, तो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। ये जो मैं बीच में होगा ना लंब समद्विभाजित रेखा के ऊपर, वो ही क्या होंगे, इनसे समदूरस्थ बिंदु होंगे। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं हो सकते हैं। तो अब आपको नोट में क्या याद रखना है, नोट में याद रखना है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, जो दोनों बिंदुओं का बिंदु पथ है, वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित या भाजित लिख सकते हो, भाजित होता है। ये इसमें नोट में याद रखना है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का, यानी समदूरस्थ बिंदु कौन सा होगा, ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पे ये वाला, ये। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। लास्ट है इसमें आज के इस क्लास के अंदर 5 नंबर टॉपिक। क्या हो गया 5 नंबर टॉपिक, अब क्या बच गई, प्रतिच्छेदी रेखा बच गई। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब की बार क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यानी जो आपस में एक दूसरे को काटती, एक तो रेखा हो गई ये वाली, एक हो गई आपके ये वाली। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, इसका नाम ए और बी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका समदूरस्थ बिंदु बताना है। यहाँ से जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ से आपको क्या करना है, समदूरस्थ बिंदु बताना है। अब देखो ध्यान से देखना आपको, तो इसके लिए देखो आपको कोण जो होता है ना ये वाला, इसका अर्धक यानी समद्विभाजक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेंगे ऐसे, तो
अब इन दोनों कोणों से समदूरस्थ बिंदु कौन सा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे बिंदु लूँगा तो ये वाला और ये वाला बिंदु का पथ हो गया। सेम काम इसी तरह का, अगर आपको इसमें करना है तो दोनों को क्या करना है, बराबर भागों में बांट देना। ये जितना है उसका ये इतना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बिंदु ले लिया तो ये भी सेम दूरी पर स्थित है, ये भी सेम दूरी पे। यहाँ ले लिया तो ये भी सेम दूरी पे स्थित है, ये भी सेम दूरी पे स्थित है। चारों तरफ कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि नोट में क्या लिखना है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, कोण का समद्विभाजित या कोण अर्धक होगा या होता है। आगे समझ में, ये आपको इसमें बेसिक वीडियो में याद रखना है। तो हमने यहाँ पे 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। कितने? 5 टॉपिक कंप्लीट किए। ये सारा बेसिक है इस प्रश्नावली 10 का। मेरे हिसाब से ये आपको याद होना जरूरी है। 5 टॉपिक याद होने चाहिए कि कौन सी स्थिति में कब क्या होगा, कैसा जो है वो बनेगा। तो ये 5 आपको याद रखना है। पहला है कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, एक वृत्त होता है। उसके बाद एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तो वो होगा समांतर रेखाएं होती है दो समांतर रेखाओं से बिंदु का बस क्या होता है, बिंदु पथ, उनके मध्य एक समांतर रेखा होती है। इसके बाद दो बिंदुओं से क्या होता है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है लंब, उसका लंब समद्विभाजित होता है। और 5वां है कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो उसका कोण का समद्विभाजित या अर्धक होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको इस वीडियो में याद रखनी है प्रश्नावली 10 के संबंधित। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है वो है 9649002829। इस पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था।